आज मैं कुंदन कुमार पुनः फिर क्लास 6 की जो गो ग्रामर की बुक है उसकी आज मैं एडजेक्टिव चैप्टर की क्वेश्चन नंबर जे की चर्चा करता हुआ मैं आगे की ओर बढ़ूंगा। अभी आप इसमें देखेंगे कि इसको बनाया कैसे जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल इसे कंप्लीट करने से पहले आप सिमलीज के बारे में समझें कि आखिर सिमलीज होता क्या है। तो सिमलीज को जिसे हिंदी में हम उपमा अलंकार के नाम से जानते हैं, और सिमलीज आर वर्ड्स दैट डिस्क्राइब समथिंग बाय यूजिंग एज और लाइक। सिमलीज क्या है? तो एक ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि किसी भी वस्तु को, किसी को भी वो व्याख्या करते हैं, उसकी डिस्क्राइब करते हैं किसकी सहायता से? तो एज और एज, इस बीच में कोई ना कोई एक एडजेक्टिव होगा, और या नहीं तो लाइक से। जैसे कि भी आप देखते हैं कि ही इज़ एज स्ट्रॉन्ग एज एन ऑक्स, वह उतना ही मजबूत है जैसा कि एक ऑक्स। ही इज़ लाइक एन ऑक्स, वह कैसा है? तो वो ऑक्स के समान है। इस रूप से इसे समझें। हाँ, लाइक मतलब पसंद करने का सेंस नहीं लगाकर इसको आपके समान के रूप में इसे समझें। मैं इसे कोशिश करता हूँ बनाने की, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पूर्ण रूप में समझ में आएगा भी। फिल इन एन एप्रोप्रिएट सिमली इन ईच ऑफ द गिवन ब्लैंक्स। ये बॉक्स में कुछ सिमली के रूप में कुछ एडजेक्टिव्स दिए गए हैं, और सही रूप से सिमली को चुनकर इसमें भरने हैं जहाँ जो खाली जगह है, और मैंने इसे भर दिया है पहले ही, ताकि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल आपको दिया जा सके। कहते हैं सी वेट जस्ट 20 किलोज, सी इज़ एज लाइट एज अ फेदर। उसकी वेट कितनी है? मात्र 20 किलोज हैं। वह इतनी हल्की है जैसे कि कोई फेदर। आई कांट पिक दिस बैग, मैं इस बैग को नहीं उठा सकता, बिकॉज इट इज़ एज हेवी एज लेड। वह इतना भारी है मानो कि जैसे कोई लेट हो। ही हैज़ अ लॉट ऑफ वर्क, ही इज़ एज बिजी एज अ बी। कहता है कि उसके पास ढेर सारे काम हैं। ही इज़ एज बिजी एज अ बी, वह इतना बिजी है जैसे मानो कि कोई बी। द एयर कंडीशनर इन माई रूम इज़ नॉट वर्किंग, इट इज़ एज हॉट एज अ फर्नेस। कहता है कि एयर कंडीशनर जो मेरे रूम में है वो काम नहीं कर रहा है, और आज इतनी गर्मी है जैसे कि मानो कि घर के अंदर भट्ठी लगा दी गई हो, फर्नेस हो। दिस ड्रेस इज़ मेड ऑफ शैटिन, इट इज़ एज स्मूथ एज सिल्क। कहता है ये जो ड्रेस है ये किससे बना पड़ा है? साटिन से बना पड़ा है। साटिन जिसको आप अगर हिंदी मीनिंग में देखेंगे तो उसको साटन कहते हैं, और वो इतना स्मूथ है जैसे मानो कि कोई सिल्क हो। इसी के जस्ट हम नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ। फिर कहता है सी इज़ अ केयरिंग वुमन, सी इज़ एज डैश एज डव। कहता है कि वह कैसी महिला है? केयरिंग वुमन है, और वो इतना जेंटिल है जैसे मानो कि कोई डव। डव के बारे में आपको पता होगा, एक प्रकार की पक्षी होती है वो। ही गिव्स आर्म्स टू द पुअर एवरी डे। आर्म्स मतलब भीख होता है। वह प्रत्येक दिन गरीब लोग को भीख देता है या देते हैं वो। ही इज़ एज रिच एज अ किंग, जैसे मानो कि वह राजा के समान धनी हो। दिस एप्पल इज़ डिफ़िकल्ट टू बाइट, इस एप्पल को काटना, दांतों से काटना बड़ा कठिन है। इट इज़ एज हार्ड एज अ रॉक, जैसे मानो कि यह इतना हार्ड है जैसे कि एक रॉक हो। बोले तो रॉक के समान हार्ड है। ये डायरेक्ट मैं बार बार कहता हूँ कि सिमली का यूज़ खास करके हम कंपैरिजन कराने के लिए ही करते हैं। ही विल नॉट एग्री विथ अस। कहता है कि वह हम लोगों से एग्री नहीं होंगे। ही इज़ एज स्टबर्न एज म्यूल, कि वह स्टबर्न मतलब जिद्दी होता है, मनमौजी होता है, कि वह म्यूल के समान जिद्दी हैं, मनमौजी हैं वो। सी हैज़ क्लियर कंप्लेक्शन, सी लुक्स एज वाइट एज स्नो। कहते हैं कि उसके पास इतना सुंदर रूप है, बिल्कुल क्लियर कंप्लेक्शन है। कंप्लेक्शन मतलब स्वरूप होता है, वर्ण होता है। सी लुक्स एज वाइट एज स्नो, वह इतना सुंदर दिखती है, उसका लुक्स इतना अच्छा है जैसे कि मानो कि कोई स्नो हो। बोले तो वाइट के समान, किसके समान? गोरी, तो स्नो के समान
गोरी। और दिस मूवी विल टेक फॉरवर्ड टू डाउनलोड, इट इज़ एज स्लो एज स्नेल। कहते हैं यह मूवी बहुत अधिक समय लेगा क्या चीज़ होने में, डाउनलोड होने में। और यहाँ स्लो से कंपेरिजन किससे कराया गया है, तो स्नेल से, जिसको आप घोंघा कहते हैं। इट इज़ एज स्लो एज स्नेल, क्यों इतना स्लो होगा मानो कि एक स्नेल होता है। द चाइल्ड इज फॉर एवर ब्रेकिंग थिंग्स, इट इज़ एज नॉटी एज अ मंकी। ये जो चाइल्ड है वो हमेशा से इस वस्तु को तोड़ता रहा है और मानो कि वह इतना बच्चा बदमाश हो जैसे कि कोई मंकी। शी वॉज प्लेइंग इन द सन ऑल डे, वह पूरे सूरज की रोशनी में पूरे दिन खेल रही थी। शी हैज़ बिकम एज ब्राउन एज अ बेरी, ताकि वह इतनी अब भूरी हो चुकी है, इतनी ब्राउन कलर उसकी हो चुकी है मानो कि कोई बेरी हो। दैट मैन कांट सी एनीथिंग विदाउट हिज ग्लासेस, तो वो जो व्यक्ति है वो किसी भी वस्तु को, कोई भी वस्तु को वो बगैर ग्लासेस का, अपने बगैर ग्लासेस का देख नहीं सकता। ही इज़ एज ब्लाइंड एज अ बैट, वह इतना अंधा है मानो कि कोई चमगादड़। ही इज़ एज ब्लाइंड एज अ बैट। आइंस्टीन कुड अंडरस्टैंड एवरीथिंग क्विकली, आइंस्टीन जो थे वो किसी भी, कोई भी हल को, किसी भी प्रकार के जो क्वेश्चन को आसानी से समझ सकते थे, क्योंकि ही वॉज एज शार्प एज अ नाइफ, क्योंकि वह नाइफ के समान बिल्कुल तेज थे। आई हैव स्कूल हॉलीडे, आई एम एज फ्री एज अ बर्ड। कहता है कि आज मेरे पास स्कूल की छुट्टी है, आज मैं स्कूल की छुट्टी में हूँ। आई एम एज फ्री एज अ बर्ड, और मैं इतना फ्री हूँ मानो कि कोई चिड़िया। बोले तो बिल्कुल स्वतंत्र, जिससे कहीं से कोई रोक करने वाला कोई ना हो। अब मैं क्वेश्चन नंबर के की तरफ चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर के कहता है आपका कि मैच द फॉलोइंग एज गिवन इन द एग्जाम्पल्स। कहता है क्या है कि यहाँ जो सारे वर्ड्स उसे मैच करने हैं, जैसा कि एग्जाम्पल के तौर पे बता दिया गया है। एज रेड, इसको जब देखेंगे तो कहता है रेड किसके समान, तो ब्लड के समान, एज ब्लड। एज अलाइक, अब एज अलाइक किसके, तो यहाँ 2 नंबर देखेंगे। एज अलाइक एज 2 पीस इन अ पॉड, यहाँ पॉड का मतलब फली होता है। एज ब्राइट किसके जैसे, सम ब्राइट, तो अभी आप देखेंगे कि किसके जैसे चमक, तो 3 नंबर में देखेंगे एज द सन, सूरज के जैसे चमक। और एज इजी किसके जैसे आसान, तो यहाँ देखेंगे 3 नंबर में, सॉरी 4 नंबर में एज इजी, यहाँ 4 नंबर पे मैं चल रहा था। एज इजी के लिए हम क्या, एज अ पाई, एज इजी एज अ पाई। एज चवी, चवी का मतलब क्या होता है, गोल मटोल या गलफुल्ला जिसको कहते हैं। इसके लिए कौन सा वर्ड लगाएंगे, एज चवी एज चेरब, ठीक है ना, ये चेरब है, इसे आप लगाएंगे किसके जैसा, गोल मटोल, तो एक चेरब के जैसे गोल मटोल, इस रूप से लगाएंगे। एज ब्लैक किसके जैसा, काला, तो एज ब्लैक एज एवोनी, एज ब्लैक एज इवोनी, इस रूप से इसे समझेंगे। एज बाउंडलेस, एज बाउंडलेस जिसकी कोई सीमा ना हो, असीम, किसके समान, तो अभी आप देखेंगे एज द ओशियन, देखते हैं ना, इस रूप से किसके समान, तो एज ओशियन। अब 8 नंबर एज श्योर, किसके समान श्योर, तो अभी आप देखेंगे एज डेथ, देखते हैं ना, एज डेथ, निश्चित है। एज फिट, 9 नंबर क्वेश्चन के लिए चलूं। एज फिट एज फिडल, यहाँ फिडल का मतलब है वायलिन की एक प्रकार की बाजा होती है, इंस्ट्रूमेंट होता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। और यहाँ फिडल मतलब कठिन कार्य भी होता है, क्लियर। तो एज फिट एज फिडल। 10 नंबर कहता है एज हॉलो, हॉलो मतलब खोखला होता है, किसके समान खोखला, तो भी देखेंगे
एज अ ड्रम, एज हॉलो एज अ ड्रम, किसके समान खोखला? ड्रम के समान खोखला। एज बाल्ड, बाल्ड मतलब गंजा, किसके समान गंजा? तो एज बाल्ड एज एन एग, देखते हैं ना किसके समान गंजा? तो एक एग के समान गंजा। एज गे, गे मतलब आनंदमय या खुशमिजाज या लापरवाह जिसको कहते हैं ना, खुशी के मारे जब इंसान लापरवाह बन जाता है तो कहता है कि एज गे, एज गे किसके समान? आनंदमय, किसके समान? खुशमिजाज। तो अभी आप इसमें देखेंगे एज द लार्क, एक प्रकार की चिड़िया होती है स्काई लार्क। कहता है क्या है कि एज चीप, किसके समान? सस्ता। तो अभी आप देखेंगे कि एज डर्ट, एज डर्ट इस रूप से। एज बिजी, एज बिजी तो पीछे वाले में भी आप देखिए कि एज बिजी किसके समान बिजी? तो एक बी के समान। तो यहाँ देखिए कि मैंने लगाया है 40 नंबर। तो अभी आप देखिए क्या कि मैंने अभी क्लास 6 की जो गो ग्रामर की बुक है उसकी अभी मैं एडजेक्टिव चैप्टर की क्वेश्चन नंबर जे और के की चर्चा मैं इस वीडियो में किया। और ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना न भूलें, उसे शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा इसे देखकर कुछ सीख सके। थैंक्स अ लॉट।